जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी की ब्रेक के हवाले से पूरी एक तफसील बताऊंगा। ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का मतलब है ड्राइविंग के अंदर जिंदगी, और ब्रेक की सही समझ हो तो इंसान कभी भी जिंदगी में कोई खता नहीं खाता। और जिंदगी के अंदर इमरजेंसी ब्रेक लगाने का बहुत कम ही मौका मिलता है जिंदगी में, लेकिन कहीं गलती हो जाती है तो फिर इमरजेंसी ब्रेक जो है वो किसी बड़ी मुश्किल का पेश खैमा साबित होती है। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सीखा है ब्रेक के मामले में, मैं चाहता हूं कि वो सारी तफसील आप तक पहुंचाऊं। तो आगाज़ करते हैं ब्रेक के हवाले से। पहली बात यह है कि पानी के अंदर से जब भी आप गाड़ी को गुजारें, यानी कि गाड़ी के व्हील अगर आधे या आधे से भी कम पानी के अंदर डूब जाएं, उस पानी में से जब आप गुजरें तो उसके बाद आपकी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगेगी। जैसे ही आप पानी में से गुजर कर खुश्क सड़क पर या बारिश के मौसम में जैसे ही आप निकल कर सीधी सड़क पर होंगे तो आप गाड़ी की ब्रेक पर पांव रखेंगे तो गाड़ी नहीं रुकेगी। अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड पे रखें और चलती गाड़ी पर अपना जो पांव है लेफ्ट वाला, ये ब्रेक के पैडल पे रखें, जो बिल्कुल हल्का सा। उससे क्या होगा कि ब्रेक लाइनर में जो पानी चला गया है और ब्रेक और ड्रम के दरमियान जो एक ताल्लुक होता है, यूं लगता है यूं ऊपर ड्रम है अंदर ये लेदर है, बिल्कुल यही कैफियत होती है। तो इन दोनों के दरमियान पानी है। वो पानी खुश्क करने के लिए आपको ब्रेक पर हल्का सा पाँव रखना पड़ेगा और गाड़ी को चलते रहना होगा। तो वो पानी थोड़े से ही फासले में, यानी 40-50 मीटर आप ऐसे गाड़ी चला लेंगे तो वो पानी खुश्क हो जाएगा और उसके बाद आपकी ब्रेक लगना शुरू हो जाएगी। गलती उस वक्त होती है जब आप गाड़ी पानी में से निकाल कर आगे अपनी स्पीड पूरी कर लेते हैं। आगे जाकर कहीं थोड़े फासले पर आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है तो ब्रेक पर पाँव रखते ही आपको पता चलता है कि ब्रेक तो लग नहीं रही, ये क्या हो गया। तो पानी में से जब भी गाड़ी गुजरे आपको चाहिए कि आप पानी से निकलने के बाद ये अमल करें जो मैंने आपको अभी बताया, नंबर एक। दूसरे नंबर पर बात यह है कि गाड़ी आप हाईवे पर स्पीड में चला रहे हैं तो हमेशा जिंदगी में कोशिश करें कि आपको कभी भी इमरजेंसी ब्रेक ना लगानी पड़े। हर जगह से आप एहतियात से गुजरें। इमरजेंसी ब्रेक लगानी कहाँ कहाँ पड़ती है ये मैं आपको पहले बता दूं। कहीं आबादी में जब आप गुजर रहे हो तो वहां पर आपकी स्पीड आबादी की मुनासबत से हो तो फिर इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगानी पड़ती। लेकिन आप ओवर स्पीड गुजर रहे हैं, यानी कि वहां पर 50, 60 या 70 की स्पीड पे गुजरना है, आप 100 पे गुजर रहे हैं, तो कोई अचानक मोटरसाइकिल वाला आपके आगे निकल सकता है, कोई बस खड़ी है या कोई व्हीकल खड़ी हुई है उसके आगे से कोई आदमी निकल आए और आप इधर से आ रहे हो तो अचानक, तो वहां आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है। या फिर दूसरी इमरजेंसी ब्रेक ऐसी जगह कभी लगाने की जरूरत पड़ती है कि आप सड़क पर जा रहे हैं स्पीड में और किसी जगह खेतों में से कोई जानवर भागकर सड़क पे चढ़ आए तो वहां आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ सकती है। या कहीं और भी कोई ऐसा वाकया पेश आ सकता है जहां इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े। लेकिन इमरजेंसी ब्रेक लगाने का सबसे बड़ा मसला यह है कि जिस वक्त आप 100 की स्पीड पर या इससे कहीं ज्यादा स्पीड पर अचानक ब्रेक पर पांव दबाते हैं तो गाड़ी यूं स्पीड में जाती हुई एकदम से यूं झटका लेती है ब्रेक इमरजेंसी लगाते, और इसका तवाजन बिगड़ता है। अगर आपको ये अंदाजा हो जाए इमरजेंसी ब्रेक लगाते वक्त के गाड़ी का तवाजन बिगड़ रहा है तो उसी लम्हे आधे सेकंड के लिए आप ब्रेक से यूं पांव उठा के दोबारा दबा दें। यूं हल्का सा उठाएं और फौरन दबा दें। पूरा ना उठाएं, पूरा तो आप उठा नहीं सकते क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक है, सामने तो खतरा है, उस खतरे से भी बचना है। लेकिन गाड़ी अपना तवाजन बिगाड़ रही है तो इस गाड़ी को तो भी बचाना है ना, कि उस खतरे से बचते बचते गाड़ी उलट जाए या गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाए, कोई और मुश्किल बन जाए, इसको भी तो सामने रखना है। तो मैंने अपनी जिंदगी में खुद ये तजर्बा किया है कि गाड़ी जब स्पीड में आप जा रहे हैं, आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ गई है किसी जगह और आप देख रहे हैं कि गाड़ी का तवाजन बिगड़ रहा है, तो उसी लम्हे आधे सेकंड के लिए यूं जल्दी से ब्रेक से पांव उठा के दोबारा दबा दें पूरा ही फुल, तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी और गाड़ी का तवाजन भी नहीं बिगड़ेगा
और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होगा। गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि ब्रेक जो दबा दी है ना, तो जब तक उस खतरे से बचे नहीं तब तक ब्रेक से पांव नहीं हटाया, लेकिन उस खतरे से बचते बचते भी बाज औकात गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। ये गलती होती है अक्सर ड्राइवरों से। तो इस तरह की गलती ना हो, पहले तो इमरजेंसी ब्रेक कभी लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक का मतलब आप शायद समझते हो कि हादसा होते होते बचा, यानी हादसे से गाड़ी बाल बाल बची। इमरजेंसी ब्रेक का मतलब ये होता है। तो उसी दौरान अगर आप ब्रेक से ऐसे आधे सेकंड के लिए पांव उठा के दोबारा रख देना, तो उस वक्त होगा क्या? जब आप ब्रेक लगाएंगे ना, व्हील यूं घूम रहे हैं, ब्रेक लगाएंगे आप तो व्हील यूं जाम हो गए यूं घिसट रहे होंगे। जैसे घिसट रहे होंगे उसी वक्त गाड़ी का तवाजन बिगड़ेगा। वहीं अगर ब्रेक को आप एक झटका दे देंगे ना, पैडल को हल्का सा, तो उससे इतनी अगर व्हील घूम गए ना तो गाड़ी सीधी हो जाएगी। और दूसरी बात, गाड़ी का जोर पहली ब्रेक पर ही टूट जाएगा, लेकिन वो ब्रेक चूंकि तवाजन बिगाड़ चुकी है आपकी गाड़ी का, इसलिए आप अगर यूं एक बार उठा के ब्रेक पर दोबारा फुल ब्रेक पर पांव रख दें तो गाड़ी आपकी कंट्रोल रहेगी, अनकंट्रोल नहीं होगी। तो उसमें मसला यही होता है कि ड्राइवर उस वक्त घबरा जाता है उस खतरे की वजह से, और ब्रेक वाली इस सिचुएशन पे उसका ध्यान नहीं होता और उसको ये तजर्बा भी नहीं होता। अब सब ड्राइवरों के साथ तो ऐसा नहीं होता, उनको ये तजर्बा ही नहीं होता कि मेरे ऐसा करने से गाड़ी जो है वो सीधी हो जाएगी और गाड़ी यानी उलटने से या सड़क से नीचे उतरने से या दाएं बाएं किसी अनकंट्रोल होने से ये बच जाएगी, उसको ये पता ही नहीं होता। तो ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा कर चुका हूं और बिल्कुल गाड़ी बचती है। दूसरी बात, जब आप बारिश में गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी सादा ब्रेक है, एबीएस ब्रेक, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम नहीं है, सादा ब्रेक की बात कर रहा हूं मैं, ये टोटली पहले वाली बात भी। तो बारिश में आपको ब्रेक कहीं लगानी पड़ी है। बारिश में अक्सर यही देखने में आता है, चाहे सड़क साफ हो या और उस पर कीचड़ हो, दोनों सूरतों में ब्रेक पर पांव रखो फौरन व्हील जाम हो जाते हैं और गाड़ी दाएं बाएं फिसलने लगती है। तो वहां पर भी क्या करना है? वहां पर ये नहीं करना कि एक बार पांव रख के छोड़ना है, वहां यूं बार 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 पैर दबाएं। मैं अभी ये प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा लास्ट में। आप ब्रेक पर यूं यूं पांव दबाएंगे, उससे क्या होगा कि व्हील जाम नहीं होंगे। व्हील जब भी जाम होता है ना, फिर व्हील का रुख इस तरह होगा और आप ब्रेक लगाए बैठे होंगे, गाड़ी यूं जा रही होगी। आप कहेंगे मैंने तो गाड़ी को इधर मोड़ा हुआ है, गाड़ी सीधी क्यों जा रही है? तो गाड़ी जब व्हील जाम होते हैं तो गाड़ी अपना जिस तरफ दबाव होता है उधर ही जाती है। आपके कटे हुए व्हील जाम की सूरत में गाड़ी नहीं मुड़ती। इस वजह से जैसे ही बारिश के अंदर कहीं आप ब्रेक पर पांव रखते हैं और ब्रेक पर पांव रखते ही गाड़ी जो है वो स्लिप होने लगती है, तो वहीं 2-4 बार यूं ही ब्रेक पर पैडल उठाएं रखें तो गाड़ी सीधी रुक जाएगी और स्लिप नहीं होगी। और स्लिप उसी वक्त होती है जब ब्रेक से हम पांव नहीं उठाते। गाड़ी घूमती घूमती नीचे उतर जाए, कुछ हो जाए, हम ब्रेक से पांव नहीं उठाते, तो वो होती है सबसे बड़ी गलती। और याद रहे, अब गाड़ी आपने मोड़ी हुई है, अब मोड़ के आप उसको ब्रेक से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी नहीं रुक रही और आप कह रहे हैं रुक जाए रुक जाए रुक जाए। अगर वहीं आप ब्रेक पर 1-2 बार यूं ही पैर उठा के दोबारा रख देना, 2-3 बार ही ऐसे रख दें, तो गाड़ी सीधी हो जाएगी और जिस तरफ आप काटेंगे उधर कटेगी। तो ये मैं अपने जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, इसमें कोई मुबालगा राई नहीं है कि ऐसे बात को बढ़ा चढ़ा के करना। बिल्कुल ये अथेंटिक बात है कि बारिश के दौरान गाड़ी जैसे ही आप ब्रेक पे पांव रखें और गाड़ी स्लिप होती नजर आए तो आपको चाहिए कि फौरन ब्रेक से पांव उठा के दोबारा रख दें। 2-4 बार यूं रख दें तो गाड़ी रुक भी जाएगी और गाड़ी स्लिप भी नहीं होगी। तो ये अच्छा, एक और मैं बात बताता चलूं, ये जो नए ड्राइवर बनते हैं ना गाड़ी चलाने के लिए, इनको ब्रेक सही लगानी नहीं आती। तो मैं नए ड्राइवर हजरात के लिए एक खास टिप देने लगा हूं कि जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाएं तो जब गाड़ी रुकने के बिल्कुल करीब हो तो उस वक्त अपना ब्रेक से पांव थोड़ा ढीला कर लें। उससे क्या होगा कि गाड़ी
सुकून से रुकेगी। वरना होता क्या है कि ऐसे हम गाड़ी चला रहे हैं, यूं ब्रेक पे पांव रखा और उस वक्त तक नहीं उठाया जब तक गाड़ी नहीं रुकी, तो रुकते वक्त आखिर में गाड़ी यूं करती है, यूं। वो जो झटका होता है वो इसलिए लेती है कि हम उसको आखिरी सांस तक, यानी उसके आखिरी रुकते लम्हे तक हम ब्रेक से पांव नरम नहीं करते। सही ड्राइविंग ये है कि आपने अपनी मर्जी से गाड़ी रोक रहे हैं। एक होता है आगे किसी खास जरूरत के तहत गाड़ी रोकना, वो कुछ और होता है। आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, कहीं आपको रुकना पड़ रहा है, या अपनी ख्वाहिश या अपनी जरूरत के तहत आप रुक रहे हैं, तो फिर आप जैसे ही ब्रेक पर पांव रखेंगे, जब गाड़ी रुक जाएगी, रुकने के ऐन करीब होगी, उस वक्त आप हल्का सा ब्रेक से पांव नरम करेंगे, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ रुक जाएगी और अंदर बैठे लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी रुकने में कोई मुश्किल हुई है। तो ये मेरी बातें ब्रेक के हवाले से खास तौर पर ये वीडियो थी। मैंने और किसी टॉपिक को इसमें नहीं मेंशन किया। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ब्रेक से रिलेटेड जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनसे आपको आगाह करूं। तो ये इन चीज़ों को अगर आप गौर से मेरी बात को समझेंगे, तो अगर आप कभी चाहें तो ये तजर्बा भी कर सकते हैं। सीधी सड़क पर आप जा रहे हो, पीछे आगे आपके कोई गाड़ी ना हो, और आप किसी वक्त ये ब्रेक लगा के देखें। जैसे ही आप इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी हल्का सा यूं तवाजन बिगाड़ेगी। जैसे ही तवाजन बिगाड़े, फौरन आप ब्रेक पर पांव रख दें, ब्रेक से पांव उठा के दोबारा दबा दें, यानी आधे सेकंड से भी पहले दबा दें, गाड़ी रुक भी जाएगी और जो बिगड़ा हुआ तवाजन है यूं बिगड़ेगा तो फिर यूं ही संभल जाएगी गाड़ी। ये मैं बिल्कुल आपको सही तरह से बता रहा हूं, और मैं अभी आपको वो ब्रेक का अमल भी करके दिखाता हूं। आपने 100 की स्पीड पे ब्रेक लगाई, यूं बिल्कुल ब्रेक पे चढ़ गए, गाड़ी के व्हील घसटने शुरू हो गए, गाड़ी का तवाजन आपको बिगड़ता नजर आया, आप यूं छोड़ के बस इतना कर दें। तो मेरी बातें अगर आपकी समझ में आए, और आप बेशक इन फार्मूलों को बारिश में और खुश्क सड़क पर आजमा कर भी देख लेना, और आपको ये बातें समझ में आएंगी। लेकिन जिंदगी में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने की नौबत कभी ना आए। इमरजेंसी ब्रेक खतरनाक होती है। जैसे आप गाड़ी पर जा रहे हैं, आपकी 100 की स्पीड है या इससे भी कहीं ज्यादा है, और कोई इमरजेंसी बन गई है, तो आपको अब ब्रेक लगानी है। तो आपने एकदम ब्रेक दबाई, जैसे ही ब्रेक दबाई तो आपको लगा कि गाड़ी का तवाजन बिगड़ रहा है, तो उसी लम्हे आप इतना सा उठा के दोबारा दबा दें। इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा हवास को कायम रखते हुए, हाजिर दिमागी से काम लेते हुए इतना उठा के दोबारा दबा दें। आधा व्हील अगर घूम के दोबारा रुक जाए ना, तो गाड़ी संभल जाती है और गाड़ी सीधी हो जाती है, और गाड़ी बड़े नुकसान से बच जाती है। मैं एक पहली बात ये बताऊं कि जैसे आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं ना, तो पहले लगाने में ही गाड़ी का जोर टूट जाता है, लेकिन जोर टूटते टूटते गाड़ी अपना तवाजन खो बैठती है। उस तवाजन खोए हुए को बैलेंस करने के लिए ये अमल जो मैंने अभी करके दिखाया, ये बहुत जरूरी है। तो ये करना चाहिए। अच्छा, बारिश में क्या होता है, ऐसे ही ब्रेक पे पांव रखा और इधर गाड़ी जो है स्लिप होना शुरू हो गई, तो आपका फर्ज बनता है ऐसे 2 3 4 बार ऐसे उठा उठा के रखें। तो उससे क्या होगा, व्हील जाम नहीं होगा। व्हील जैसे ही जाम होता है, फिर वो अपनी मर्जी से गाड़ी जिस तरफ उसको दबाव मिलता है उसी तरफ वो चली जाती है, स्लिप होती हुई। अगर ब्रेक से 2 4 मरतबा इसी तरह पाँव की प्रैक्टिस कर ली जाए, उसी वक्त उठा के दोबारा रखा जाए, तो उससे क्या होगा कि व्हील हल्का हल्का घूमेगा, हल्का हल्का रुकेगा, तो इतने में गाड़ी संभल जाएगी और सीधी हो जाएगी, और वो सड़क से नीचे नहीं उतरेगी और आपके कंट्रोल से नहीं निकलेगी। तो ये सारी बातें मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से जो हासिल किया है वो आपको बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के देखने और इन बातों के सुनने से कुछ फायदा हासिल होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आपका और हमारा ताल्लुक चलता रहेगा। खुदा हाफिज।